एक बहुत धनवान बूढ़ा व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया, मर गया। उसके 2 लड़के कुछ दिनों तक तो साथ रहे संयुक्त परिवार में, फिर भाई भाई हैं, लड़ लिए। तो कहा बंटवारा कर लो भाई, जो अपनी जायदाद है, रुपये हैं, पैसे हैं, सब आधे आधे बांट लिए। सारा बंटवारा हो गया, तब किसी ने देखा बाप ने एक पुड़िया कहीं छिपा के रखी है, इसमें क्या है, निकाल रहा है उसे। तो उसमें 2 अंगूठियाँ थी, एक अंगूठी में बहुत कीमती हीरा और दूसरी अंगूठी मामूली चांदी। बड़े भाई के मन में ज़रा लोभ आया। वो कहता मुझे लगता है ये बाप की कमाई नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की कमाई है और पीढ़ी दर पीढ़ी से संभाल के रखना है। मैं बड़ा हूँ, मैं संभाल के रखूँगा, तो ये चांदी वाली ले ले। छोटा मुस्कराया, अच्छी बात, आपको ये हीरे वाली मुबारक हो, हम चांदी वाली ले लेते हैं। घर आया तो देखता है चांदी की बाप ने क्यों संभाल के रखी, हीरे वाली संभाल के रखी। समझ में आई बात, इस चांदी वाली को क्यों संभाल के रखा। उसे ध्यान से देखा तो उस पर कुछ खुदा हुआ था। तो पढ़ता है क्या खुदा हुआ है, तो उस पर यह था कि यह भी बदल जाएगा, यह भी बदल जाएगा। अरे ये मेरे बाप का उपदेश है, यह भी बदल जाएगा। और क्या हुआ, बड़े भाई के जीवन में उतार आता है, चढ़ाव आता है, बसंत आता है, पतझड़ आता है। बसंत आता है तो नाचता है खुशियों से, खूब खुशियों से नाचता है, और पतझड़ आता है तो इतना उदास हो जाता है, इतना उदास हो जाता है, एकदम डिप्रेशन ही डिप्रेशन। तो टेंशन ही टेंशन, हाइपर टेंशन, रात को नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स लेता है, ट्रैंक्विलाइजर्स लेता है, और हालत यहाँ तक बुरी हो गई कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगे। और छोटा भाई बसंत आता है तो उसका आनंद भोगता है। कैसे भोगता है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसको त्याग करके भोगता है, आसक्त नहीं होता। जानता है ये भी बदल जाएगा, ये बसंत हमेशा रहने वाला नहीं है भाई, ये भी बदल जाएगा। और बदल गया और पतझड़ आई तो फिर मुस्कुराता है, अरे ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। चित्त को समता में रखता है। तो ऐसा हमारे जीवन में आए तो प्रज्ञा काम की हुई। ये 5 मित्र साथ रहेंगे, खूब उतरेगा जीवन में, सारा जीवन सुखी हो जाएगा। अनचाही बातें किसके नहीं आती, सबके जीवन में आती है। तो आई हमारे जीवन में भी अनचाही बात आई भाई, बड़े दुख की बात आई, हम नहीं व्याकुल होते। व्याकुल होंगे तो क्या करेंगे कि व्याकुलता का बीज डाल रहे हैं। जितनी देर किसी भी कारण को लेकर हम व्याकुल हो रहे हैं, व्याकुलता का बीज, व्याकुलता का बीज। कुदरत इस बात को नहीं देखती कि ये बेचारा क्यों व्याकुल हो रहा है, वो तो देखती है व्याकुलता का बीज, तो फल व्याकुलता का देगी। आगे जो फल आएंगे वो व्याकुलता के आएंगे, और ज़्यादा फल आएंगे। बीज एक डाला और कितने फल आएंगे आगे। तो हम व्याकुलता का बीज डालेंगे। अब भी व्याकुल हो रहे हैं, भविष्य में व्याकुलता का निर्माण कर रहे हैं। क्या करने लगे, हम नहीं व्याकुल होते। अब हुआ सो हुआ, अब जैसी स्थिति है हम मुस्कुरा के उसका सामना करेंगे, हम अपने मन को मैला नहीं होने देंगे। तो भाई धर्म काम आया तो ये विपश्यना काम आई। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके दुखड़े दूर हों, सबके बंधन दूर हों, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।